जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, उस पोस्ट पर मैंने पोस्ट की थी कि आपके कोई भी समस्या हो तो आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें। तो उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आई। सबसे पहले तो यह है कि महिलाएं बाल अपराध में क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़ तो ये आई थी कि इंडिया जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा और विश्व भूगोल के बारे में। और चौथी बात यह आई कि हमारे टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहे और पिछली साल में किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे थोड़ा बताओ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताओ। देखो, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि आपके सबसे पहले तो ये डाउट रहता है कि हमें महिलाएं बाल अपराध के बारे में क्या पढ़ना है। देखो, पिछली बार देखो 2000 जब हमारे 2022 का पेपर था, उसमें धाराएं जोड़ी थी उन्होंने, महिलाएं बाल अपराध और उससे संबंधित धाराएं। तो उसमें तो 2022 में खूब धाराएं आई थी, ठीक है। और ऐसी धाराएं आई थी कि वो 28 पेज दिया हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारी धाराएं पूछी गई थी। लेकिन 2023 में हमारे कोई धाराएं नहीं आई थी, लेकिन आई थी जैसे हमारे जो फर्स्ट पेपर था उसमें एक धारा आई थी, वो अपने 28 पेज की थी, जो पीडीएफ मैंने आपको बताया था। उसमें से एक नॉर्मल सी धारा आई थी और एक या 2 शिफ्ट में और आई थी। लेकिन यानी हमारे कुल 6 पेपर हुए थे, 6 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन धारा का आया था और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आए थे वो योजना से संबंधित आए थे। और योजना से संबंधित कितने क्वेश्चन आए? 10 से 12 क्वेश्चन आए। किसी शिफ्ट में 8 से कम नहीं आए, यानी 10 से 12 क्वेश्चन आए। और योजना में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। योजना में से ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कब लागू हुई है, ऐसा कुछ नहीं। जो उसकी व्याख्या है, उसमें क्या लाभ है। जैसे हमारे तो ये क्वेश्चन भी आया था कि स्कूटी को कितने साल तक नहीं बेच सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि योजना तो आपको पूरी की पूरी रटनी है और धाराओं में आपको पढ़ सकते हो। अगर किसी को पढ़नी है तो आप 28 पेज की जो पीडीएफ है उसमें अगर आप खुद नोट्स बनाए, मैंने पहले आपको बता दिया, अगर नोट्स बना रखे, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, मेरे को अभी तो इस अभी गया तब याद नहीं है। जैसे अब मैं घर कभी जाऊंगा तो अगर मिल गए तो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी मैं जाऊंगा तब तक एग्जाम भी हो जाएगा, क्यों अभी। तो मेरे हिसाब से आपको उसमें 28 पेज में से 2 या 3 पेज होंगे, यानी अमूमन आप 3 या 4 घंटे में आराम से याद कर सकते हो अगर धाराएं में पढ़ते हो। महिलाएं बाल अपराध में आपको क्या पढ़ना है? योजनाएं पढ़नी है। और योजनाएं आपको कहाँ से पढ़नी है? अगर आप मूमल या नाथ पब्लिकेशन कोई भी आप करंट की किताब लाओगे तो मेरे हिसाब से आपको उसमें योजनाओं का अलग, मूमल में तो वैसे 100% योजनाओं का कल्याणकारी योजनाएं होती है, तो उनका अलग से टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो आपको महिलाएं बाल अपराध में विशेष क्या पढ़ना है और योजना पढ़नी है। योजना को विशेष डीपली पढ़ना है, विशेष डीपली पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात, और हाँ यार, एक वो भी बात आती है कि हमको मैथ्स कैसे पढ़नी है। देखो, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैथ्स के बारे में, मैथ्स में आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है तो ऐसे नहीं है कि आप सीधा बुक्स उठा के और मिलाने लग जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे करो, 5 से 6 टॉपिक है तो 5 से 6 टॉपिक की हर टॉपिक के 2 क्लास होगी। यानी आपके कोर्स ले रखा है तो उसमें तो रिकॉर्डेड बहुत होगी, 6 से 7 क्लासेस। लेकिन आप अगर यूट्यूब पर पढ़ोगे तो हर टॉपिक के 2 वीडियो होंगे। तो आप अगर 6 दिन में, एक दिन में 2 वीडियो देखोगे तो 6 दिन में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या करो, उनका एक बार वीडियो देख लो और उनको अपनी कॉपी में उतार लो। क्या करो, अपनी कॉपी में उतार लो और फिर उनकी प्रैक्टिस करो। मैथ और रीजनिंग आपके ओनली प्रैक्टिस से ही हो सकती है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है और इसके अलावा कोई भी पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में इंडिया जीके में, देखो इंडिया जीके में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भेज दिए और एक दिशा किताब बता दी है। दिशा में उसमें भारत का इतिहास भी है, भूगोल भी है और राजनीति है और साथ में विश्व का भूगोल भी है। और उनके मैंने सारे नोट्स भी आपको रमेश पुलिस फिटनेस टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने भेज दिए। तो 2 चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई। एक तो ये आपकी क्लियर हो गई कि महिलाएं बाल अपराध और इंडिया जीके। तीसरी बात ये है कि करंट आपको मेरे हिसाब से नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करना है। कम से कम आपको 10 महीने का तो करंट पढ़ना चाहिए। और करंट में आपने अगर पहले से कोई अब क्लासें लेने का तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कोई रैपिड फायर करवा दे, जैसे अपने सर है वो वाले, वो अगर करवा दे तो उनसे भी आप ले सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से बुक सही रहेगी, अब क्लासें लेने का कोई मतलब नहीं है। और कंप्यूटर के बारे में आप MCQ निकालनी चाहो तो दिशा पढ़ सकते हो। बाकी और आपके टेस्ट में जितने भी नंबर बनने हैं उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अभी जो हवाईबाजी कर रही है ना, इतना सेफ स्कोर होगा, वो तो पेपर पर डिपेंड करता है आपका कितना हो जाए। पिछली बार भी कहते हैं 110 नंबर, 120, लेकिन ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर 74 भी मेरिट रही है, यानी 50% से भी कम रही है। हमारे टेलीकॉम में यानी मैथ के बंदे होशियार होते हैं तो हमारी भी देख लो 88 मेरिट रही है, यानी फाइनल उसमें भी 9 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो ऐसे मान लो कम से कम 90-95, यानी सेफ स्कोर पूछा जाए। अगर आपकी अच्छी टेस्ट बुक है, तो आपके अगर 95 प्लस बन रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर में, बहुत अच्छी तैयारी में हो। और बाकी आप एनालाइज किया करो कि हमारे नंबर कहाँ से कम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पढ़ा करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।